नमस्कार साथियों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम हिस्ट्री की क्लास में जो हम एमपीटेट वर्ग 3 की प्रैक्टिस सेट सीरीज हमने शुरू की थी, उसकी आज हम हिस्ट्री की क्लास में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है जैन और बौद्ध धर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जैन और बौद्ध धर्म में कंफ्यूजन भी लोगों को बहुत होता है। तो आज हम ऐसी अप्रोच रखेंगे कि पहले थोड़ा सा हम जैन और बौद्ध धर्म को समझेंगे और उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो आज की क्लास बिना किसी देर के शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जैन और बौद्ध धर्म। आज का जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जैन और बौद्ध धर्म में समानता और असमानता क्या है। जैन बौद्ध धर्म लगभग एक ही समय में जो है वो प्रचलित हुए थे, है ना, और इसमें काफ़ी कुछ समानताएं भी हैं और काफ़ी कुछ असमानताएं हैं। ठीक है, विशेषकर जो गौतम बुद्ध और जैन धर्म में जो महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, उनके बहुत सारे कहना चाहिए जो भी उन्होंने दर्शन दिया है, उन्होंने ज्ञान दिया है, उसमें हमको देखना है, उसमें समानताएं देखना है और उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि समानता क्या है जैन धर्म में, जैन और बौद्ध धर्म में। तो समानता का सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों उत्पत्ति संबंधी। मतलब कि क्या है, जैन और बौद्ध धर्म दोनों की ही उत्पत्ति उस समय में हुई थी जब वैदिक धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लोगों में क्या था, आक्रोश था, बहुत ज़्यादा लोगों में असंतोष था। उसी समय जैन और बौद्ध धर्म जो है अपने और भी जितने काफ़ी सारे संप्रदाय उस टाइम पे, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है दोस्तों, और उस टाइम बहुत सारे संप्रदाय, लगभग 72 संप्रदाय माने जाते हैं और उनमें जो सबसे प्रचलित हुए थे वो थे जैन और बौद्ध धर्म। तो दोनों की उत्पत्ति लगभग एक ही कारण से हुई थी, वैदिक धर्म और ब्राह्मणवाद के प्रति लोगों और जनता में आक्रोश। क्लियर है? तो ये पॉइंट हमने देख लिया। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट है कर्मवाद। मतलब कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही कर्मवाद या कर्म सिद्धांत पे विश्वास रखते थे। जैसे कि हम बोलते रहते हैं कि जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, बस यही इनका भी था कि भाई आपका जो भी जीवन है, जो भी आपके कहना चाहिए कि आगे आने वाले आपके फ्यूचर है, वो डिसाइड होता है कि आपने क्या कर्म वर्तमान में किया है ना। तो आपके कर्म ही आपका भविष्य निर्धारित करेंगे या आपके अगले जन्म के जो भी वो हैं वो निर्धारित करेंगे। कौन कहता था? ये कर्मवाद का सिद्धांत ये जैन धर्म में भी था और बौद्ध धर्म में भी था। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं ईश्वर में अविश्वास। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन पॉइंट है दोनों का। जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही सृष्टि के रचयिता ईश्वर को नहीं मानते थे। दोनों धर्म मानते थे कि भाई सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा नहीं की गई है, ये किसी अणुओं या प्रकृति में संयोगवश जो है वो इसका कुछ गुण वगैरह मिलने से इनकी रचना हुई है ना। तो अलग अलग दोनों ने इसके विचार दिए हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन विचार था वो इसमें ये था कि भैया ईश्वर ने तो इसकी रचना, सृष्टि की रचना नहीं की है। क्लियर है? नेक्स्ट में हम आते हैं पुनर्जन्म में विश्वास। अर्थात कि दोनों ही, याद रखना, दोनों ही धर्म क्या करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि मरने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। क्लियर है? नेक्स्ट में हम आएंगे नास्तिक दर्शन। दोस्तों दोनों ही जो हैं नास्तिक दर्शन थे। नास्तिक दर्शन का क्या मतलब होता है, एक बात याद रखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं। एक तो आपका ईश्वर में अविश्वास अलग से दिया गया है और नास्तिक दर्शन अलग से दिया गया है। तो इनको अलग देने का यही कारण था कि नास्तिक मतलब क्या होता है, नास्तिक दर्शन मतलब होता है जो वेदों में विश्वास ना रखता हो। ठीक है, वेदों में विश्वास ना रखता हो या वेदों में अविश्वास रखता हो, उसको कहते हैं नास्तिक दर्शन। तो इस उससे देखें तो आपका जैन और बौद्ध धर्म क्या था, नास्तिक दर्शन था। ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं जाति प्रथा का विरोध। दोस्तों उस टाइम पे जो सामाजिक व्यवस्था चल रही थी, ये जो भी वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में बोली गई थी कि वो कर्म पे आधारित है, ये आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में बहुत कठोर हो गई थी और जन्म आधारित हो गई थी, जिसके कारण समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ, विकृतियाँ पैदा हुई। ऊंच नीच, छुआछूत, इस टाइप की बहुत सारी जो है वो कुरीतियाँ आई और जो तथाकथित निचले जाति के लोग थे, जिनको निचली जाति बोल दिया गया था, तो उनके प्रति, उनके मन में बहुत ज़्यादा जो है असंतोष था वैदिक धर्म के प्रति, है ना। तो इसीलिए जो ये धर्म निकले थे, आपके जैन और बौद्ध धर्म, दोनों ने ही जाति प्रथा का काफ़ी विरोध किया था, खुल के विरोध किया था कि भाई जाति प्रथा बहुत ही क्रूर या बहुत बड़ी कुरीति है।
क्लियर है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर संघ व्यवस्था। दोस्तों ये जो आपका दोनों ही धर्म है, जैन और बौद्ध धर्म, दोनों ने ही संघ व्यवस्था को काफी ज्यादा प्रमोट किया। मतलब ये संघ में चलते थे, है ना, भिक्षु इनके होते थे, बौद्ध भिक्षु, जैन जो आचार्य हैं जैन भिक्षु बोलना चाहिए, तो ये अपना संघ बनाकर चलते थे, या संघ के रूप में ही अपने विहार या कहना चाहिए कि अपने इसका धर्म का प्रचार करते थे। क्लियर है? फिर हम देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है, प्रचार हेतु साधारण भाषा। बिल्कुल दोनों ने ही, दोनों धर्म ने ही अपने धर्म के प्रचार या उपदेशों के प्रचार, शिक्षा के प्रचार हेतु जनसाधारण की भाषा में उपदेश दिए या जनसाधारण की भाषा अपनाई। जहाँ पे आपके बौद्ध धर्म ने पाली भाषा में प्रचार किया, वहीं पे जैन धर्म ने प्राकृत भाषा में क्या किया है, उपदेशों का प्रचार किया है। क्लियर है? तो ये तो हमने समानता के कुछ बिंदु देख लिए हैं। अब हम असमानता के बिंदु देखेंगे कि क्या क्या असमानता है दोनों में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कठोर तप। दोस्तों जैन धर्म ने बहुत ज्यादा कठोर तपस्या या कठोरता पे बल दिया है कि अगर आपको मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको कठोर तप करना पड़ेगा, अपने शरीर को भी बहुत कष्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जैन धर्म का ये मानना था कि अपने शरीर को इतना ज्यादा कष्ट दो कि आपका जो आत्मा है वो दोबारा आपके शरीर में प्रवेश ना करे, है ना, तो या दोबारा शरीर में प्रवेश करने से कतराए। तो बहुत ज्यादा कष्ट स्वयं को देना या कठोर तपस्या, ये किसने बोला था? जैन धर्म ने बोला था। ठीक है, ये जैन धर्म ने बोला था। और इसके उल्टे जो बौद्ध गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म में उन्होंने मध्यम मार्ग की बात की थी। किसकी बात की थी दोस्तों? मध्यम मार्ग की, कि बहुत ज्यादा क्या करना है, बहुत कठोर तपस्या भी नहीं करना और बहुत ज्यादा जो है वो शिथिल भी नहीं हो जाना है। तो दोनों के बीच में हमको करना है, इसी को क्या कहा जाता है? मध्यम मार्ग। तो ये बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग की बात कही गई है। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं अहिंसा के प्रति दृष्टिकोण। दोस्तों दोनों में ही आपके जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने ही अहिंसा को काफी प्रमोट किया है या अहिंसा के विषय में काफी अपने विचार दिए हैं। लेकिन जो आपका जैन धर्म था उसने बहुत ही कठोरता से इसका पालन किया है। ठीक है, अहिंसा का पालन बहुत ही कठोरता से किया है। अगर आप देखते होंगे कि अभी भी जैनों में बहुत ज़्यादा बारीकी से जो है वो अहिंसा को लिया जाता है कि बिल्कुल हमसे एक बिल्कुल जीवाणु, किसी भी तरह के छोटे छोटे जीव का भी क्या नहीं होनी चाहिए, हत्या नहीं होनी चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अहिंसा पे तो बल दोनों ने दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहिंसा के प्रति झुकाव है, जो ज़्यादा कठोरता से झुकाव है या बारीकी से झुकाव है, वो जैन धर्म का था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं प्रचार की व्यापकता। दोस्तों जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का प्रचार काफी ज्यादा तेजी से हुआ था, है ना, और जैन धर्म का धीरे धीरे भारत में प्रचार हुआ है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है तेजी से फैला है या तेजी से व्यापकता से इसका प्रचार हुआ है, इसका बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ या तेजी से क्या हुआ है, प्रचार हुआ है। और जो जैन धर्म था दोस्तों उसका धीमी गति से या धीरे धीरे क्या हुआ है, प्रचार हुआ है। आत्मा संबंधी विचार की हम बात करते हैं तो जहां जैन धर्म आत्मा पर विश्वास रखता है, जैन धर्म बोलता है कि भाई शरीर में एक आत्मा होती है और उसी का पुनर्जन्म होता है, तो इस तरह से आत्मा में क्या करता है, विश्वास रखता है। लेकिन जो बौद्ध धर्म है दोस्तों वो अनात्मवादी है, अर्थात वो आत्मा में विश्वास नहीं रखता। उसका मानना है कि एक बार शरीर नष्ट हो गया तो उसके साथ जो है वो आत्मा भी नष्ट हो जाती है, आत्मा का अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, आत्मा नाम की ऐसी कोई वो होती नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अनात्मवादी है कौन सा, आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता है, बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता है, इसको ऐसे समझ लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति के विषय में जो जैन धर्म है उन्होंने बोला है कि भाई मोक्ष प्राप्ति केवल मृत्यु के बाद ही संभव है, मृत्यु के पहले या जीवन काल के दौरान मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। और वहीं बौद्ध धर्म ने बोला है, गौतम बुद्ध ने बोला है कि नहीं भाई, आपका जीवन काल में ही आपको क्या प्राप्त हो सकता है, निर्वाण प्राप्त हो सकता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं राजकीय संरक्षण का। तो दोस्तों राजकीय संरक्षण की बात करें तो जो बौद्ध धर्म है उसको काफी ज्यादा राजकीय संरक्षण मिला है। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने काफी
अच्छे से और काफी बड़ी मात्रा में क्या किया है, बौद्ध धर्म का प्रचार किया है ना। तो राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा मिला है और जैन धर्म बहुत ही कम, या कहना चाहिए कि कंपैरेटिवली बौद्ध धर्म से कंपेयर करें तो उसको कम राजकीय संरक्षण मिला था। आपका मुख्य अगर देखें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो एक जैन अनुयायी था, है ना। ऐसे करके कुछ कम ही राजा हैं जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। आगे हम देखेंगे जाति भेद का विरोध। तो हमने दोनों में ही देखा कि भाई जाति भेद विरोधी दोनों ही हैं, लेकिन कठोरता से जाति भेद का विरोध जो है वो बौद्ध धर्म में हुआ है। जैन धर्म में बहुत ज्यादा कठोरता से जाति भेद का या जाति प्रथा का विरोध नहीं किया गया है। क्लियर है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। और लास्ट है लोकप्रियता। दोस्तों आपको पता है कि हमने यहाँ देखा प्रचार की व्यापकता में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रचार हुआ। अगर हम यहाँ पे राजकीय संरक्षण देखेंगे तो बौद्ध धर्म को जो है वो अधिक संरक्षण मिला, राजकीय संरक्षण बौद्ध धर्म को अधिक मिला है, जैन धर्म को लगभग उससे कम मिला है ना। तो लोकप्रियता भी इसी के कारण, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी दोस्तों, और सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी आप देखोगे, जापान, चाइना, कोरिया साइड, मतलब काफी ज्यादा लोग ये बौद्ध धर्म फॉलो करते। तो एक बहुत बड़ा हब बन गया था बौद्ध धर्म का विदेशों में, है ना। तो विदेशों में भी ये काफी ज्यादा आज भी प्रचलित है। जैन धर्म कंपैरेटिवली जो है वो कम प्रचलित था। हालांकि अगर अभी की बात करते हैं तो जैन धर्म भारत में काफी लोकप्रिय है, लेकिन बौद्ध धर्म का जो है वो बहुत ज्यादा विस्तार अभी देखा नहीं जा सकता है कहाँ, भारत में। तो जैन धर्म भारत में अभी काफी लोकप्रिय है, लेकिन इसका विस्तार विदेशों में नहीं हो पाया है। क्लियर है, तो ये हम याद रखेंगे। अब इसी के साथ हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमको गौतम बुद्ध और महावीर के बारे में क्या करनी है, चर्चा करनी है। इसको भी हम फटाक से देख लेते हैं दोस्तों। तो गौतम बुद्ध के बारे में ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इन पॉइंट्सों के आधार पर हम क्या करेंगे, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले गौतम बुद्ध की बात करें, जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ है 563 बीसी या 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु, मतलब कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है वो आपके गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईसा पूर्व में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मृत्यु, तो 483 ईसा पूर्व में दोस्तों कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो 483 कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में। फिर हम बात करते हैं पिता, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोदन। ये शाक्यगढ़ राज्य के एक क्षत्रिय थे या शाक्यगढ़ राज्य के प्रधान थे, है ना। नाम क्या था इनका, शुद्धोदन, ये याद रखेंगे। माता का नाम था दोस्तों गौतम बुद्ध की महामाया। दोस्तों एक बात याद रखना कि जो गौतम बुद्ध की माता है महामाया, उनके जन्म के कुछ समय बाद ही, लगभग एक हफ्ते के बाद ही क्या हो गया था, उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनको पाल पोस कर बड़ा किया उनकी माता, या कहना चाहिए उनकी मौसी माँ कहना चाहिए, प्रजापति गौतमी ने। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों के नाम लिख दिए हैं, आप याद रखेंगे कि माता कौन थी, महामाया थी माता, लेकिन उनका पालन पोषण किसने किया था, तो प्रजापति गौतमी ने किया था। क्लियर है। नेक्स्ट में हम आते हैं पत्नी, तो दोस्तों गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ये याद रखेंगे क्योंकि लगभग नाम सेम, थोड़ा सा सिमिलर दिखता है दोनों में, है ना। तो पत्नी का नाम था यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। संतान की बात करें तो गौतम बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। फिर हम बात करते हैं इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है ना। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इन्होंने गृह त्याग कब किया, तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया, घर छोड़कर चले गए, और इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ये भी याद रखेंगे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। फिर प्रथम उपदेश इन्होंने दिया है दोस्तों सारनाथ में, इसको कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं कि ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुई या कहाँ हुई, तो बोध गया में जो है वो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको अच्छे से नोट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ऐसे ही हमको पढ़ना है दोनों धर्म को, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन भी ना हो, हर चीज़ सामने क्लियर हो। अब सिमिलरली हम महावीर के बारे में बात करते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में दोस्तों। कहीं कहीं पे 599 बीसी भी कुछ कुछ विद्वानों द्वारा माना जाता है, तो मैंने यहाँ पे दोनों डेटा लिख लिए हैं। ऑप्शन जैसा आएगा आपके एग्जाम में, आप उस हिसाब से आंसर लगाइएगा। तो
540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु दोस्तों 468 बीसी में हुई थी, कहीं कहीं पे 527 बीसी भी लिखा रहता है, तो आप ये दोनों को याद रखेंगे। और मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, तो पावापुरी में, याद रखेंगे पावापुरी में मृत्यु हुई है 72 वर्ष की आयु में। क्लियर है। फिर हम देखते हैं इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, तो पिता का नाम सिद्धार्थ है, ज्ञात्रक गणराज्य के प्रधान है। फिर माता का नाम था त्रिशला, ये लिच्छवी वंश की थी, लिच्छवी वंश से संबंधित थी, इसलिए यहाँ पे बताया गया है क्योंकि लिच्छवी वंश उस टाइम पे बहुत शक्तिशाली वंश था, तो उनसे संबंध था किसका, त्रिशला का। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों यशोदा, ये याद रखेंगे, है ना, वहां पे यशोधरा पढ़ा है, यहाँ पे यशोदा, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा था। इनकी एक पुत्री थी दोस्तों जिसका नाम था अणुजा, या कहीं पे प्रियदर्शना भी मिलता है, तो अणुजा या प्रियदर्शना इनकी पुत्री का ही नाम था। ठीक है, फिर इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, याद रखेंगे बचपन का नाम वर्धमान है। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, पिता की मृत्यु के बाद। पिता की मृत्यु हो गई, उनका मन व्याकुल रहने लगा, तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और गृह त्याग कर दिया 30 वर्ष की उम्र में। फिर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों राजगृह में, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जंभिक ग्राम में। 12 वर्ष की तपस्या के बाद क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है, तो आई होप ये आपको जो है वो समझ में आया होगा और इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों ये चीज याद रखेंगे कि जो महावीर थे, ये याद रखना कि ये जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना नहीं की है। जैन धर्म की स्थापना तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने की थी, लेकिन जो महावीर थे ये याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर थे, ये है ना, ये जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और इन्होंने जैन धर्म का कहना चाहिए प्रचार किया, प्रसार किया, और अपने हिसाब से या अपने तरफ से भी इन्होंने जैन दर्शन में कुछ चीजें जोड़ी थी। क्लियर है। अब इनका पूछा जा रहा है मृत्यु कहाँ हुई है। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि भैया जो आपके जैन महावीर है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। यहाँ हम देख लेंगे आंसर क्या हो जाएगा, पावापुरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ, ये याद रखेंगे। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पार्श्वनाथ ही थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इन्होंने जो क्या किया था, आपने 5 महाव्रत सुना होगा, जैन दर्शन में 5 महाव्रत बहुत प्रचलित हैं, तो जो शुरू के 4 महाव्रत थे वो इन्होंने ही दिए थे, है ना। बाद में महावीर ने 5वां जो व्रत है उसको जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। बाकी सारे महाव्रत जो हैं 4 महाव्रत इन्होंने दिए थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, पार्श्वनाथ। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था। तो अभी हमने देखा है दोस्तों कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए एक बार, ये इसलिए बहुत सारी चीजें आपको पहले ही बता दी गई हैं ताकि क्वेश्चंस आसानी से हो सके। तो देखिए कुंडग्राम में, है ना, कुंडग्राम में क्या हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था, जो कहाँ पे है, वैशाली। तो यहाँ पे कुंडग्राम तो नहीं दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है, वैशाली। तो याद रखेंगे महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। अब दोस्तों ये जो जैन साहित्य हैं या बौद्ध साहित्य हैं, इनमें भी काफ़ी सारी चीज़ पढ़ने के लिए हैं, लेकिन इसके लिए अलग से कम 2 से 3 क्लास लगेंगी, तो आज मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बता पाऊंगी, है ना। तो ये बस याद रखिए कि जो आपका जैन धर्म है, जैन धर्म का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है आगम को। ठीक है, जो आगम ग्रंथ हैं वो जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और इसमें बहुत सारे इसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं। ये जो आप 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपूर्व ये सब देख रहे हैं, ये सारे आगम ग्रंथ में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से भी इनमें देखे जाए तो इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व सबसे प्राचीन या पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, जो कि आपके आगम का ही हिस्सा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। अब ये क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ए अर्थात जमाली। ठीक है, याद रखेंगे जमाली कौन था दोस्तों, याद रखना है महावीर का प्रथम शिष्य था और ये जो है वो महावीर का दामाद भी था। अर्थात अभी हमने पढ़ा कि महावीर की एक पुत्री थी अणुज्या या प्रियदर्शना करके, तो उनके पति थे जमाली और बाद में ये उनके शिष्य भी बन गए महावीर के। क्लियर है, तो प्रथम शिष्य कौन था इनका, जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम, जैन धर्म के अणुव्रतों में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो देखेंगे सत्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, आजीव अणुव्रत और अहिंसा अणुव्रत। तो दोस्तों इसमें अगर आपको उनके अणुव्रत या महाव्रत के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर होने वाला है अजीव अणुव्रत। क्या है ये, नहीं है, ये नेगेशन वाला है, कौन सा नहीं है, तो ये जो अजीव अणुव्रत है वो नहीं है। तो जो 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत जैन धर्म में बोले जाते हैं कौन कौन से हैं दोस्तों, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ठीक है, सत्य अहिंसा, यहाँ पे आएगा अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो ये 5 अणुव्रत या 5 महाव्रत बोले जाते हैं, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा धन को क्या नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है, या कहना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपने पास इकट्ठी करके नहीं रखनी है, जितनी ज़रूरत है उतने में ही काम चलाओ। अस्तेय मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना, बिना पूछे किसी की चीज़ ना लेना या चोरी ना करना, विस्तृत रूप में इसको हम देख सकते हैं। और बाकी तो आपको पता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत जैन धर्म से संबंधित है। आजीव अणुव्रत जो है वो कोई अणुव्रत नहीं होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित आ गया है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है और आपको इसको क्या करना है, मिलाना है। जन्म कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। तो सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो हमने अभी देखा था, कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, मतलब इसका तो तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, जन्म लुम्बिनी में हुआ। दूसरा देखेंगे ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई, अभी हमने देखा था दोस्तों ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और निधन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो कुशीनगर में हुआ था, तो ये हो जाएगा 4th। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सी होने वाला है। क्लियर है, तो देख लीजिए इसको, ठीक है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। ये याद रखेंगे कि कहाँ पे किस स्थान से इनका किस तरह से संबंध है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है देव, राजगीर, गया या बोधगया। तो ये क्वेश्चन देखिए कि जापानियों ने कराया है। अभी हमने देखा था कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार काफ़ी ज़्यादा विदेशों में भी हुआ है, जापान, चीन, कोरिया साइड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। तो जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ कराया है, तो इसका सही आंसर होने वाला है राजगीर। ठीक है, राजगीर या राजगृह बोला जाता था इसको। ये कहाँ है दोस्तों, तो ये बिहार में है, वर्तमान में है ना, बिहार में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थल रहा है, हिस्टोरिकल दृष्टि से इसका बहुत ज़्यादा क्या है महत्व है, और धार्मिक दृष्टि से भी ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये याद रखेंगे। विश्व शांति स्तूप सबसे पहले किसने निर्माण कराया है, तो जापानियों ने, और कहाँ कराया है, तो राजगीर में कराया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है दोस्तों, सांची, सारनाथ, अमरावती या बोधगया। तो इसका सही आंसर होने वाला है ए अर्थात सांची। सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म का काफी प्राचीन स्तूप है। कहाँ पे है सांची की हम बात करते हैं, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ है, रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन जिले में है। इसका निर्माण किसने कराया था, अशोक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था सांची स्तूप का, है ना। और इसको विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, विश्व धरोहर की सूची में आपके
सांची को कब शामिल किया गया है, और ये आपका कहना चाहिए कि किस नदी के किनारे है। तो ये 2 क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई है। तो ये आपको बताना है कि जो सबसे प्राचीन प्रतिमा है, सबसे पहली प्रतिमा बुद्ध की जो बनी थी वो किस शैली में बनी थी। ऑप्शन देखेंगे, गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली या गुप्त शैली, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों ए, अर्थात गांधार शैली। इस चीज को याद रखना है कि जो गौतम बुद्ध की प्रथम प्रतिमा है, ठीक है, प्रथम जो प्रतिमा है वो गांधार शैली में बनी है, और गौतम बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा, सर्वाधिक मूर्ति, ठीक है, सर्वाधिक मूर्ति काय में बनी है दोस्तों, तो वो बनी है मथुरा शैली में। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि सबसे पहली मूर्ति किस शैली में बनी है, तो वो गांधार शैली हो गई, और जब सबसे सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी है, तो मथुरा शैली में बनी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। अभी हमने समानता असमानता दोनों देखा है, अब इसमें से बताना है कौन सा समान नहीं है, पूछ रहा है, तो आपको असमानता बतानी है। ऑप्शन देखते हैं, पहला है अहिंसा, दूसरा है वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा है आत्मदमन, और चौथा है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो दोस्तों अहिंसा पे बल दोनों ने दिया है, तो दोनों में ये चीज समान है। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों ने दर्शाई है, दोनों नास्तिक दर्शन है, वेद में विश्वास नहीं करते, तो दोनों में कॉमन है। और रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी दोनों ने की है। जो भी कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड उस टाइम पे चल रहे थे, तो सबका खंडन किया है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बचता है क्या, आत्मदमन। ये मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा कठोरता से अपने शरीर को कष्ट देकर जो है वो निर्वाण प्राप्ति के बारे में कौन बोलता है, तो जैन धर्म बोलता है ना, कि उसमें काफी ज्यादा कठोर जो है वो बोला गया है शरीर को कष्ट देने के लिए। तो दोस्तों आत्मदमन की बात किसमें की गई है, याद रखेंगे, जैन धर्म में। बौद्ध धर्म में ऐसी कोई बात नहीं की गई है, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग में चलता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो अभी हमने पढ़ा है कि भाई गौतम बुद्ध ने जनसाधारण की भाषा में क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, जिसमें से इसका सही आंसर क्या होगा, पाली भाषा, बी, ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रचार की भाषा क्या थी या उपदेशों की भाषा थी पाली, और जैन धर्म की थी प्राकृत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, नहीं है बताना है, कौन सा बौद्ध धर्म का नहीं है। देखते हैं, तो महायान है, हीनयान भी है, थेरेवाद भी है, दिगंबर जो है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है ना। जो आपके बौद्ध धर्म, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिगंबर। ये बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ये जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर है। तो दिगंबर, श्वेतांबर ये आपके जैन धर्म से संबंधित हैं, और महायान, हीनयान, वज्रयान ये आपका जो है वो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। यहाँ पे हमने काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा की है, जिसमें केवल हमने क्वेश्चन आंसर ही नहीं देखे हैं, हमने इसके पहले कुछ और फैक्ट्स या कुछ और कॉन्सेप्ट में हम अच्छे से हमने इसको क्या किया है, एनालाइज किया है इस टॉपिक को। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी, और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपने इसकी की होगी। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी, और इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।